हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रूट बीवरेजेस एंड ड्रिंक्स। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो फ्रूट बीवरेजेस एंड ड्रिंक्स हैं वो पॉपुलर कैटेगरी है बीवरेजेस की, जो कि अक्रॉस द ग्लोब कंज्यूम की जाती है। जो फ्रूट बीवरेजेस एंड ड्रिंक्स हैं ये ईजिली डाइजेस्टेबल होती हैं, हाईली रिफ्रेशिंग होती है, थर्स्ट क्वेंचिंग होती है एंड एपेटाइजिंग होती है एंड न्यूट्रिशनली फार सुपीरियर होती है मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक एंड एरिएटेड ड्रिंक्स से। जो इन रिसेंट पास्ट में क्या हुआ, जो कंजप्शन है फ्रूट बेस्ड बीवरेजेस की एंड ड्रिंक्स की उन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। जो फ्रूट जूसेस एंड पल्प है उनको यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए। इन प्रोडक्ट्स को मिनिमली प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, क्लैरिफिकेशन एंड पेस्चराइजेशन। जो फ्रूट जूस एंड पल्प है उनको मिक्स किया जाता है विद इंग्रेडिएंट्स लाइक शुगर, एसिड, स्टेबलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स टू डेवलप बीवरेजेस एंड ड्रिंक्स। अब हम देखेंगे इनकी कैटेगरीज। जो नेचुरल फ्रूट जूस एंड स्वीटेंड जूस हैं, रेडी टू सर्व बीवरेजेस हैं, नेक्टर, कोडियल, स्क्वैश, सिरप, क्रश, फ्रूट जूस कंसनट्रेट एंड फ्रूट जूस पाउडर्स हैं, वो सारे नॉन अल्कोहलिक एंड नॉन कार्बोनेटेड बीवरेजेस हैं। ठीक है, अब फ्रूट बीवरेजेस कौन कौन से हैं? रेडी टू सर्व प्री पैक्ड बीवरेजेस एंड फ्रूट जूस एंड नेक्टर्स, डाइल्यूटेड बीवरेजेस एंड स्क्वैशेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रेडी टू सर्व बीवरेजेस हैं ये एज पर FSSAI स्पेसिफिकेशन, इनमें 10% फ्रूट कंटेंट एंड नॉट लेस देन 10% TSS एंड 0.3% एसिड मैक्सिमम एज सिट्रिक एसिड होना चाहिए। जो लेवल है परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स का वो है इसमें 70 ppm सल्फर डाइऑक्साइड एंड 120 ppm बेंजोइक एसिड। जो टोटल प्लेट काउंट एंड ईस्ट एंड मोल्ड काउंट हैं वो एक्सीड नहीं करने चाहिए दी हुई मात्रा से। जो कॉलीफॉर्म काउंट है वो भी नील होने चाहिए 100 ml बीवरेज सैंपल में। सिंस ये जो बीवरेजेस हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं एज सच विदाउट डिल्यूशन, इसलिए इसे रेडी टू सर्व बीवरेजेस बोला जाता है। द मेजॉरिटी ऑफ पैकेज्ड फ्रूट बीवरेजेस बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी को। वाइड रेंज ऑफ फ्रूट जैसे कि मैंगो, सिट्रस फ्रूट, बेरीज, लीची, गुआवा एंड पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ये सारे RTS बीवरेज के लिए प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है शुगर, एसिड, स्टेबलाइजर, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स की, उन्हें ऐड किया जाता है जूस एंड पल्प के साथ अलोंग विद वाटर। फिर उनको मिक्स किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है अच्छे से। जो फिर उनको फिल्टर किया जाता है अगर डिज़ायर्ड हो तो। RTS मिक्स को फिर पैस्चराइज किया जाता है 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उनको बॉटल कर दिया जाता है 20 से 30 मिनट्स में। कॉन्टीन्यूस जूस पैस्चराइजर चलता रहता है फ्यू सेकंड्स से लेके 1 मिनट तक एंड उनको कूल किया जाता है इमीडिएटली। नाउ डेज अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग एंड ऑफ RTS बीवरेज क्वाइट पॉपुलर हो गई है बिकॉज ऑफ द लॉन्गर शेल्फ लाइफ देती है वो, एंड बहुत कम न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जो अमाउंट है फ्रूट जूस एंड पल्प की वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द फ्रूट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो प्रेजेंस है ऑक्सीजन की हेड स्पेस में, ऑफन उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे ऑफ फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट वैल्यू का लॉस हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट हो जाते हैं जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि ऑफन ऐड किए जाते हैं RTS बीवरेज में। बिसाइडेड जो कलर एंड फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं, हीट एंड ऑक्सीजन आर प्रेफर्ड। नेक्स्ट इज नेचुरल फ्रूट जूस। जो नेचुरल फ्रूट जूस है वो फॉल करते हैं RTS की कैटेगरी में। इनको हम डिफाइन कर सकते हैं प्योर जूस विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राइप, और जो मच्योर फ्रूट होता है उससे जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड कंटेन 100% फ्रूट कंटेंट। ये जो जूस है उसको वेरियस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेनली उनमें शुगर होता है, इन जूसेस में एसिड, विटामिन, मिनरल एंड अदर माइनर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनको प्रिजर्व किया जाता है नेचुरल फ्रूट जूस को थर्मल प्रोसेसिंग या फिर फ्रीजिंग में। एंड कॉमनली अवेलेबल फ्रूट जूस हैं जैसे कि एप्पल, पाइनएप्पल, सिट्रस, ग्रेप, पोमग्रेनेट एंड मैंगो। जो स्वीटेंड जूस होते हैं इन बीवरेजेस में उनमें 85% जूस एंड 10% TSS टोटल सॉल्युबल कंटेंट,
एंड जो शुगर एंड एसिड है वो भी ऐड किया जाता है टू इंक्रीज द TSS कंटेंट एंड ऑल्सो टू बैलेंस द शुगर एसिड शुगर रेशो। जो वाइड वैरायटी है फ्रूट जूसेस की वो यूज़ की जाती है इस पर्पज़ के लिए। समटाइम 2 या 2 से ज़्यादा जूसेस को मिक्स करके डेवलप किया जाता है एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक को विद बेटर फ्लेवर एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के साथ। ये जो बीवरेजेस हैं उन्हें फ्रूट पंच भी बोला जाता है। इन सर्टन फ्रूट्स विद ब्लेंडिंग और मिक्सिंग द juice is done to balance the acidify and minimize the flavor changes. Use of fruit juice concentrate with suitable dilution with water is most commonly on commercial scale to use to produce uniform quality product, जैसे कि वेरी स्वीट जैसे ग्रेप्स एंड वेरी बिटर ग्रेप फ्रूट, हाईली एसिडिक लाइम लेमन सो चेरी विद ब्लेंड टेस्टिंग फ्रूट लाइक पियर एंड एप्पल, हाईली फ्लेवर्ड guava banana with blend and insipid tasting fruit pear and liquid। जो फ्रेशली सिक्वेज्ड जूस होते हैं उनकी बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है एंड उन्हें स्टोर करके रखना होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे एंड स्पॉइलेज चेक करनी होती है। सम ऑफ देम बहुत ज़्यादा उनका कम pH होता है जैसे कि बिलो 4.5, तो उन्हें थर्मल प्रोसेसिंग दी जाती है 85 से 95 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अ मिनिमल पीरियड टू इंश्योर कमर्शियल स्टेबिलिटी एंड जो मिनिमम TSS है एंड एसिडिटी है फॉर वेरियस नेचुरल फ्रूट जूस हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय FSSAI। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्टर। जो नेक्टर है उसको प्रिपेयर किया जाता है ट्रॉपिकल फ्रूट पल्प जैसे कि मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, लीची, पपाया, सिट्रस फ्रूट एंड पाइनएप्पल, शुगर ऐड करके, एसिड ऐड करके और बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके। जो FSSAI स्पेसिफिकेशन है नेक्टर के लिए उसमें है कि जो TSS है वो कम नहीं होना चाहिए 15 ब्रिक्स रेशो से एंड कम नहीं होना चाहिए जो 20% फ्रूट कंटेंट है उससे। 20% फ्रूट कंटेंट इससे कम नहीं होना चाहिए फ्रूट कंटेंट एक्सेप्ट फॉर पाइनएप्पल एंड सिट्रस फ्रूट वेयर फ्रूट कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन 40%। ठीक है, तो जो फ्रूट पल्प एंड प्योरी एंड जूस है उसको कंसनट्रेट किया जाता है मे बी यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल। जो एसिडिटी है नेक्टर की वो शुड नॉट बी मोर देन 3.5 से ज़्यादा एसिडिटी नहीं होनी चाहिए एज एनहाइड्रस सिट्रिक एसिड। जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है प्रिजर्वेटिव की नेक्टर में वो है सॉर्बिक एसिड जो कि 50 ppm तक यूज़ किया जाता है। जो सॉर्बिक एसिड है उसको ऐड किया जाता है एज सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड। नेक्टर को डाइल्यूट नहीं किया जाता बिफोर कंसप्शन। नेक्टर को करैक्टराइज किया जाता है बाय क्लाउडी अपीयरेंस और थिक माउथ फील। जो क्लाउडीनेस है नेक्टर की एंड अदर बीवरेजेस की वो होती है जो पैक्टिन मिथाइल एस्ट्रेज होता है ना उसकी वजह से, जो कि डीएसिडिफिकेशन कॉज कर देता है पैक्टिन मॉलिक्यूल की, जिससे सेटल डाउन हो जाता है पैक्टिन एंड क्लाउडीनेस है जो वो लॉस हो जाती है। ठीक है, देयरफॉर जो सिट्रस जूस एंड कम्युनिटीज़ हैं मस्ट बी थर्मली ट्रीटेड टू इनएक्टिव द PME मतलब पैक्टिन मिथाइल एस्ट्रेज। समटाइम जो हाइड्रोक्लाइड्स हैं उनको भी ऐड किया जाता है स्टेबलाइज करने के लिए क्लाउडीनेस। प्रिजर्वेशन ऑफ नेक्टर इज अचीव्ड बाय सिमिलर वे ऑफ जैसे कि RTS बीवरेज की हम प्रिजर्वेशन करते थे वैसे ही इसको किया जाता है। तो जो लिमिटेड शेल्फ लाइफ है नेक्टर की उसको ओवरकम करने के लिए डिज़ायर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं जैसे कि फ्लैश पैस्चराइजेशन, इनपैक्ट पैस्चराइजेशन एंड हॉट फिल ऑपरेशन। जो फ्लैश पैस्चराइजेशन होती है उसमें नेक्टर को पैस्चराइज किया जाता है प्लेट टाइप पैस्चराइजर में जो कि हीट रिकवरी प्रोवाइड करता है एंड कूलिंग यूनिट होती है जिसमें टेम्परेचर इसका होता है 85 से 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 से लेके 15 से लेके 60 सेकेंड तक इसको पैस्चराइज किया जाता है एंड हाउएवर इट अगेन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ जूस एंड इनिशियल माइक्रोबियल लोड कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। जो प्रोडक्ट हैं वेयर बोथ एंजाइम एंड माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन डिज़ायर होती है वहाँ पे हाई टेम्परेचर देना पड़ता है कितना 90 से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड 15 सेकेंड से ज़्यादा 15 सेकेंड से ज़्यादा हम नहीं कर सकते उसको। उसके बाद जो इनपैक्ट पैस्चराइजेशन होती है
इसमें इसको स्मॉल स्केल पे ज़्यादातर किया जाता है। जूस को फिल किया जाता है पैक्स में, मेनली बॉटल्स होती हैं, फिर उसको हीटेड वाटर में इमर्ज कर देते हैं जिसका टेम्परेचर होता है 90 डिग्री सेल्सियस तक, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। 20 मिनट्स के लिए उसको किया जाता है। इससे सेफ्टी है जो वो इंश्योर हो जाती है जूस की, ठीक है। जो ट्रीटेड बॉटल्स हैं फिर उसको एयर ड्राई किया जाता है, फिर उनको लेबल कर दिया जाता है। हॉट फिल ऑपरेशन में क्या होता है, हॉट फिल में सिंपलर मीनिंग है इसका कि जो माइक्रोबियल इंटीग्रिटी है नेक्टर की उसको इंश्योर करना। बल्क प्रोडक्ट को पहले तो हीट किया जाता है प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर में, जिससे टेम्परेचर होता है जिसमें 70 से 85 डिग्री सेल्सियस पैक्स में, ठीक है। फिर उनको सील कर दिया जाता है इमीडिएटली। इन केस ऑफ जो ग्लास बॉटल्स होती हैं उनको प्री हीट किया जाता है मिनिमाइज करने के लिए थर्मल शॉक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्रेडिएंट्स जो कि डाइल्यूटेबल बीवरेजेस में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है फ्रूट कंपोनेंट। फ्रूट कंपोनेंट ऐड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट जूस और पल्प और होल फ्रूट प्रेपरेशन। रिक्वायर्ड अमाउंट शुड बी मोर देन 25% फॉर यूनिफॉर्मिटी। जो कंसनट्रेटेड फ्रूट जूस और पल्प है उसको उसकी स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ ब्रेक्स होनी चाहिए। सोर्सेज हैं जो फ्रूट शुगर के, सोर्स ऑफ फ्रूट शुगर, एसिड, पैक्टिन, कलरिंग पिगमेंट, फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सिरप, जो कार्बोहाइड्रेट सिरप है उसको ऐड किया जाता है वेरियस फॉर्म्स में, लाइक सुक्रोज हो गया, इन्वर्ट सिरप हो गया, शुगर सिरप हो गया, मॉडिफाइड सिरप हो गया। एंड ये बॉडी प्रोवाइड करता है, स्वीटनेस इम्पार्ट करता है। इसको फिल्ट्रेशन एंड स्टरलाइजेशन के बाद ऐड करना होता है, ठीक है। एसिड, जो सिट्रिक एसिड है इसको ये एक तरह का एसिडोलेंट है जो कि पीएच को कंट्रोल करता है। एंड इसको मे बी यूज्ड आर मैलिक, लैक्टिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव, मेनली प्रिजर्वेटिव क्या करता है, ग्रोथ है जो फंजाई की, ईस्ट की, लैक्टिक एसिड की, मोल्ड की, इनको प्रिवेंट करता है। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव हम यूज़ कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवरिंग्स के लिए नेचुरल या फिर नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो कलरिंग के लिए परमिटेड फूड कलर होते हैं जो कि इन्हांस करते हैं एस्थेटिक पील को, बीवरेजेस को, ठीक है, बीवरेजेस की एस्थेटिक पील को। एंड ये नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल आइडेंटिकल या फिर सिंथेटिक डाइज भी हो सकती हैं, ठीक है। अदर एडिटिव्स में जैसे कि एसिडिटी रेगुलेटर हो गया, एमल्सिफायर हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, क्लाउडिंग एजेंट्स हो गया, ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये प्रोसेस है, फ्लो डायग्राम है डाइल्यूटेड बीवरेजेस को कैसे बनाया जाता है उसकी, ठीक है। पहले तो फ्रूट्स लेके उसकी पल्पिंग कर दी, पल्पिंग करने के बाद फ्रूट पल्प आ गया हमारे पास, उस या फिर जूस लगा लो या फिर कंसनट्रेट आ गया, ठीक है। उसमें शुगर सिरप को ऐड करना है और एक तरफ से हमने एसिड, जो स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर, क्लाउडिंग एजेंट, कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट, जो एसिडिटी रेगुलेटर है, एसिडोलेंट्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, ये ऐड कर देने हैं विद शुगर सिरप। उसके बाद मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग करने के बाद फिल्ट्रेशन होती है, फिर एयर को रिमूव किया जाता है जिसे हम डीएरेशन बोलते हैं, फिर पैस्चराइजेशन की जाती है प्लेट या फिर जो ट्यूबुलर पैस्चराइजर होता है उसमें, उसके बाद कूलिंग एंड एसेप्टिक पैकेजिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट इज कॉर्डियल। ये जो कॉर्डियल है, ये फ्रूट जूस कॉर्डियल इज अ स्पार्कल क्लियर स्वीटन फ्रूट बीवरेज फ्रॉम विच ऑल द पल्प एंड अदर सस्पेंडेड मटीरियल हैव बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। फ्रूट जूस कॉर्डियल एक स्पार्कलिंग क्लियर स्वीटन फ्रूट बीवरेज होता है जिसमें से पल्प एंड बाकी सारे सस्पेंडेड मटीरियल को कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है। ये कॉर्डियल है वो प्रिपेयर होता है मिक्स करके क्लैरिफाइड फ्रूट जूस विद शुगर सिरप, एसिड एंड अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ। जो कॉर्डियल है उसमें 25% से कम फ्रूट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो TSS है वो 30 से कम नहीं होनी चाहिए, 30% से। जो एसिडिटी है कॉर्डियल की वो 3.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज एनहाइड्रस सिट्रिक एसिड। जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है प्रिजर्वेटिव्स की कॉर्डियल्स में वो 350 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, एंड 600 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बेंजोइक एसिड के लिए। जो सिट्रस जूस हैं जैसे कि लाइम हो गया, लेमन हो गया, वो प्रेफर्ड हैं कॉर्डियल बनाने के लिए, ठीक है। तो
जो फ्रूट जूसेस हैं आर आइदर स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड को, ठीक है, या फिर पैक्टिनियस मटेरियल भी हम ऐड कर सकते हैं, उससे ट्रीट कर सकते हैं, या फिर एंजाइम से ट्रीट कर सकते हैं, जो कि जो पैक्टिनियस मटेरियल होता है उसको वो हाइड्रोलाइज कर देता है। तो जो क्लैरिफाइड जूस आएगा उसको कॉर्डियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज स्क्वैशेस एंड क्रशेस। जो स्क्वैशेस हैं, जो स्क्वैश है वो एक प्रोडक्ट होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है कैलकुलेटेड क्वांटिटी लेके फ्रूट जूस की या फिर पल्प की, एंड शुगर, एसिड एंड अदर इंग्रेडिएंट्स लेके, ठीक है। जो स्क्वैश है उसमें 25% से कम फ्रूट कंटेंट नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा उसमें टोटल सॉलेबल सॉलिड कंटेंट है जो वो 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड जो एसिडिटी है स्क्वैश की वो 3.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड मैंगो, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, ग्रेप, लीची, इनको हम यूज़ कर सकते हैं स्क्वैश बनाने के लिए। जो स्क्वैश है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है लेमन से भी, बेल, गुआवा एंड पियर, एप्रिकॉट, मस्क मिलन, पपाया, पैशन फ्रूट, पीच, प्लम, मलबेरी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप फ्रूट, इनसे भी हम स्क्वैश प्रिपेयर कर सकते हैं। जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है प्रिजर्वेटिव की स्क्वैश में वो होनी चाहिए 350 ppm ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हम 350 ppm तक डाल सकते हैं, एंड बेंजोइक एसिड हम डाल सकते हैं 600 ppm तक। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट को ऐड नहीं किया जाता स्क्वैश में क्योंकि ये डार्क इज़ नॉट एडेड इन, डार्क कलर जो फ्रूट होते हैं उनमें नहीं ऐड करते हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट को, क्योंकि ये ब्लीच कर देते हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट को, ठीक है। तो इनमें ज़्यादातर सोडियम बेंजोएट ही यूज़ होता है। जो कमर्शियली अवेलेबल स्क्वैश हैं वो उनमें 40 से लेके 50% शुगर एंड 1.0% एसिड प्रेजेंट होता है। उनको डाइल्यूट करना होता है 1:4 तक बिफोर कंजप्शन, ठीक है। एक और कैटेगरी होती है डाइल्यूटेबल बीवरेजेस की, उसे हम क्रश बोलते हैं। तो FSSAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो क्रश है उसमें 25% से कम फ्रूट कंटेंट नहीं होना चाहिए, 55% से ज़्यादा TSS टोटल सॉलेबल सॉलिड नहीं होने चाहिए, एंड मोस्टली जो सिरप होते हैं वो एक टाइप होती है फ्रूट बीवरेज की जिसमें 25% से कम फ्रूट कंटेंट नहीं होता है, एंड पल्प नहीं होता है, एंड 65% से TSS कम नहीं होता है। इसमें 1.25 से लेके 1.5% एसिड एंड एसिड होता है जिसे हम डिल्यूट करते हैं बिफोर कंजप्शन। जो सिरप है उसको रोज़ पेटल, आलमंड, मिंट, खस एंड सैंडल, इन सब से भी बनाया जाता है जो कि क्वाइट पॉपुलर है।